हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने स्टार्ट किया हुआ क्लास 10th मैथमेटिक्स, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 को थोड़ी सी लैंग्वेज समझेंगे कि क्वेश्चन में हमें बताया क्या हुआ है। एक्चुअली इसमें हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी हमें नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट आता है वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर? लेट अस सपोज हम कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि आपकी बुक में ही मैं डेटा कलेक्ट करूँगा। क्लियर? यहाँ पे आपको गिवन है, ये समझाने के लिए यश आपको गिवन है। हमें बताया कि यश ऑब्टेन करता है 40 मार्क्स। यश ऑब्टेन करता है कितने? 40 मार्क्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि टेस्ट में इसने कुछ आंसर्स सही किए होंगे, करेक्ट किए होंगे, और कुछ आंसर्स गलत किए होंगे, तभी तो उसके 40 मार्क्स निकल के आए। हमें फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे जो कि जिसमें यश ने स्कोर 40 किया। क्लियर? हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास एक तो राइट आंसर्स आएंगे, राइट आंसर्स, और यश ने कुछ रॉन्ग आंसर्स किए होंगे। क्लियर? अब हमें ये नहीं पता कि राइट आंसर्स कितने किए। आप क्वेश्चन में डेटा देख सकते हो, हमें राइट आंसर्स कितने किए, 10, 12, 15 कितने किए वो चीज़ हमें नहीं पता। क्लियर? तो हम लेट कर लेंगे उसको x, कि टोटल नंबर ऑफ जो भी राइट आंसर्स उसने किए उसको हम x लेट कर लेते हैं। क्लियर? सिमिलरली रॉन्ग आंसर्स हमें नहीं पता तो उसको भी हम लेट कर लेंगे, दैट इज़ y। क्लियर? अब हम यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हैं, अगर उसने x आंसर्स राइट किए, y आंसर्स रॉन्ग किए, इसका मीनिंग पेपर में टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? x प्लस y। तो इसको हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। व्हाट इज x प्लस व्हाट इज x? x इज जो उसने आंसर सही किए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने उसने सही किए। व्हाट इज y? y इज गलत आंसर्स किए जो उसने। एंड अगर हम x और y दोनों का टोटल कर लें तो वो पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन क्या है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। क्लियर? अगर वो राइट आंसर करता है उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर वो राइट आंसर करता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। कंडीशन कैसे बनेगी वो मैं सिखाऊंगा। 3 राइट आंसर के उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। टोटल सही आंसर कितने किए? x। इसका मीनिंग ये हुआ हमारे पास टोटल स्कोर जो उसने सही किए। क्लियर? सिमिलरली डिडक्ट कितने हो जाएंगे? 1 मार्क्स लूज करता है वो, 1 मार्क्स लूज करता है अगर गलत हो जाए, अगर रॉन्ग आंसर हो जाए। और टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितने हैं? दैट इज y। और इन्हीं का जब हम डिफरेंस करेंगे, राइट टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राइट आंसर्स और नेगेटिव कितने हुए वो हम अगर माइनस करते हैं तो यश ऑब्टेन करता है 40 मार्क्स। क्लियर? ये रही हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली हम दूसरी लीनियर इक्वेशन भी बना सकते हैं। यहीं से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। अगर वो सही करता है तो उसको 4 मार्क्स मिलते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ 4 मार्क्स सही के और टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर्स x। डिडक्ट मीन्स माइनस कितने हो जाएंगे? अगर वो गलत करता है उसके 2 मार्क्स माइनस होते हैं, उसके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। बट टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितने किए? दैट इज y। तो इनका टोटल हमें गिवन है 50। क्लियर? जब यश 40 मार्क्स ऑब्टेन करता है उस टाइम पे 3 मार्क्स करेक्ट के लिए है और 1 मार्क्स लूज करता है अगर वो रॉन्ग करता है। क्लियर? और 50 मार्क्स कब ऑब्टेन करता है? जब 4 मार्क्स
राइट आंसर के हैं और 2 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग जिसको आप बोलते हो। क्लियर? आई होप ये अच्छे से समझ आया। यहीं से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम लेट क्या करेंगे। राइट आंसर्स कितने किए उसको लेट करेंगे x, रॉन्ग आंसर्स कितने किए उसको लेट करेंगे y। क्लियर? आई होप ये अच्छे से समझ आया। जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन के आया तो हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वहीं से हम x और y की वैल्यू किसी भी मेथड से कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। और लास्ट में आपको फाइंड करना है x प्लस वाई, दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आई होप ये अच्छे से समझ आया। अब हम प्रोसीड करेंगे अपने मेन क्वेश्चन की ओर, हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्लियर? अभी हमें यहाँ से हिंट मिला, जो भी हमने समझा कि राइट आंसर को हम लेट करेंगे x। क्लियर? ओके, प्रोसीड कैसे करेंगे? लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी x। जो उसने सही क्वेश्चन किए, राइट आंसर्स किए, वो किए x। सिमिलरली एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी y। आई होप यहाँ तक क्लियर। अभी हमें क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा है कि कंडीशन कैसे बनेंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। अभी आप क्वेश्चन में चेक करोगे कि हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अगर वो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है, अगर वो राइट आंसर करता है उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। क्लियर? 3 मार्क्स मिलते हैं। कंडीशन कैसे बनती है वो सिखा रहा हूँ। अगर वो राइट आंसर करता है उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने हैं? x। क्लियर? 3x क्या होगा आपके पास? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राइट आंसर्स माइनस डिडक्ट क्या हो जाएंगे? 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा हर एक जितने भी आंसर्स उन्होंने रॉन्ग किए। क्लियर? रॉन्ग आंसर्स कितने किए? दैट इज y। और ये कहीं ना कहीं हमें 40 गिवन है, कहीं ना कहीं हमें 40 गिवन है। यहाँ तक क्लियर? इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3x, इसको y लिख सकते हो आप, माइनस वाई इक्वल टू 40। दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली एक कंडीशन हमें क्वेश्चन में और गिवन है, अगर राइट आंसर के 4 मार्क्स होते, अगर राइट आंसर के 4 मार्क्स होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने हैं? दैट इज x। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 2 मार्क्स की है, नेगेटिव मार्किंग 2 मार्क्स की है। तो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितने किए? y। तो उस टाइम पे यश ऑब्टेन करता है 50 मार्क्स, जब 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के हैं और 2 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के हैं। क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। क्लियर? 2x माइनस वाई इक्वल टू 50। यहाँ से हम 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 50/2 डायरेक्ट कर दूँ, 50/2 दैट इज 25। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, सिंपल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप चेक कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड करता हूँ, यहाँ पे माइनस वाई
और यहाँ पे भी -y। इसका मीनिंग में यहाँ पे इजी क्या रहेगा, एलिमिनेशन मेथड। आप सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस वाई माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन सेकेंड को 2x माइनस वाई। ये रही लेफ्ट हैंड साइड को हमने माइनस किया अलग से। सिमिलरली राइट हैंड साइड को भी 40 माइनस 25, 40 माइनस 25। सिंपल करो, सिंप्लीफाई इसको। 3x माइनस वाई माइनस 2x माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 25, दैट इज 15। क्लियर। 3x माइनस 2x, सिंपल x बचेगा, y से y कटेगा, x की वैल्यू 15। व्हाट इज x? अरे नंबर ऑफ राइट आंसर्स। राइट आंसर्स कितने किए? 15। ना अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में। तो मैं इक्वेशन सेकंड में करूँगा इसमें, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। कर दो x की वैल्यू पुट। 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 25। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 15 टू का 30 माइनस 25, 30। अरे इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ ना, माइनस 25 इक्वल्स टू वाई। तो इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं, y इक्वल टू 30 माइनस 25, 5। इसका मीनिंग गलत आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स कितने किए? y, दैट इज 5। नाउ अभी हमें फाइंड क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? x प्लस y। What is the value of x? 15. What is the value of y? 5. इसका मीनिंग पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? दैट इज 20। आई होप ये बिल्कुल ईजी है। यहाँ तक तो हमने बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो। क्लियर। मेन चीज़ हमें कंडीशन बनाना आना चाहिए, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड बनाया। क्लियर, बिल्कुल इजी है। ओके, अभी हम करेंगे स्टार्ट इसी का पार्ट 4। अभी हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। पार्ट 4 में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन गिवन है हमें। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, थोड़ा साइड पे ही इसको भी समझेंगे। क्लियर। इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली देखेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। हमें प्लेसेस गिवन है ए और बी। क्लियर। ए एंड बी। इन दोनों प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। क्लियर। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ए एंड बी आर 2 प्लेसेस और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। क्लियर। नाउ अब हमें बताया हुआ कि पॉइंट ए से एक कार निकलती है। आप इसको दे दो कार 1, ठीक है, कार 1। और पॉइंट बी से भी एक कार निकलती है, कार 2। क्लियर। कार 1 की स्पीड हमें नहीं पता, तो हम क्या लेट कर लेंगे? x किलोमीटर पर हार।
सिमिलरली हमें कार सेकंड की स्पीड नहीं पता तो हम क्या कर लेंगे, y किलोमीटर पर हार। ओके, यहाँ तक सभी को समझ आया। अब हमारे पास दो कंडीशंस बनते हैं, क्या कार 1 और कार सेकंड, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं? इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या ये दोनों की डायरेक्शन कैसी है? ये रही आपकी कार 1, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं? अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो ये इनको ओवरटेक कब करेगा, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों आपस में मीट करेंगे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों मीट करेंगे? और उस टाइम पर सिंपल याद रखो कि स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट इज x माइनस वाई, क्लियर, किलोमीटर पर हार। सिमिलरली ये तो था जब डायरेक्शन दोनों की सेम डायरेक्शन, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर हार। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, क्लियर, इसका मीनिंग क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स दोनों एक दूसरे की साइड आ रहे हैं, क्लियर। अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, मैंने लिखा हुआ है, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड हमेशा प्लस होती है, क्लियर, रिलेटिव स्पीड हमेशा प्लस होती है। सिंपल, फिर से सुनो एक बार, हमें पॉइंट प्लेस ए और बी गिवन है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। अब हमें कार 1 की स्पीड नहीं पता तो हमने लेट कर लिया x किलोमीटर पर हार। सिमिलरली हमें कार बी या कार सेकंड बोल सकते हो उसको, हमें कार सेकंड की स्पीड नहीं पता तो हमने लेट कर लिया y किलोमीटर पर हार। अगर वो दोनों कार 1 एंड कार 2, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है और बी भी सेम डायरेक्शन में चल रही है तो उन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर हार। सिमिलरली अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर हार हो जाएगी, क्लियर। आई होप यहाँ तक क्लियर। इसका मीनिंग ये हुआ, हमें सिर्फ दो केसेस देखने हैं इसमें, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। एक तो हमें सेम डायरेक्शन में देखना है, वहाँ से हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन निकल के आएगी, एंड दूसरा हमें देखना अपोजिट डायरेक्शन और वहाँ से भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन निकल के आएगी, क्लियर। ओके, यहीं से मैं आपको बताऊंगा, लेट करेंगे हम स्पीड ऑफ कार 1, लेट स्पीड ऑफ कार 1 बी x किलोमीटर पर हार एंड स्पीड ऑफ कार सेकेंड बी y किलोमीटर पर हार। ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि हमें कार की स्पीड नहीं पता उसको हमने लेट कर लिया, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम यूज करेंगे, क्लियर। अकॉर्डिंग टू द, अभी हम इसको मिटा लेंगे डायग्राम को, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, हमें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं
इसमें अगर आपको रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में लिखना है वो भी आप लिख सकते हो कि रिलेटिव स्पीड ऑफ कार 1 and 2 जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, क्लियर। एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ कार 1 and 2 जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, क्लियर। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं कि जब सेम डायरेक्शन में होंगे, जब सेम डायरेक्शन में कार 1 and 2 जाएगी तो हमें पता है स्पीड कितनी होती है x माइनस वाई। और आप चेक करो हमें डेटा में गिवन है कि टाइम कितना लगता है जब वो सेम डायरेक्शन में मीट करते हैं, तो टाइम कितना लगता है 5 हॉर्स। और यूनिट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम हमें पता है डिस्टेंस के बराबर होता है। और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज 100 किलोमीटर, क्लियर। ये हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, स्पीड दिस इज योर टाइम, स्पीड इनटू टाइम किसके बराबर, डिस्टेंस। अरे चेक करके देख लो ना व्हाट इज x माइनस वाई, रिलेटिव स्पीड जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। व्हाट इज 5 टाइम, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। व्हाट इज 100 किलोमीटर जो कि हमें गिवन है, दिस इज योर डिस्टेंस। नाउ अभी हमें पता है कि 5 से ये कटेगा, या इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि 5 को डिनोमिनेटर में ले जाओ। कहाँ ले जाओ, 5 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, कटेगा 20 से। तो व्हाट इज x माइनस वाई, फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। नाउ अब हम बाकी का यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अगर वो दोनों कार 1 एंड कार 2 अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, अगर कार 1 एंड कार 2 अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो मैंने आपको बताया कि रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई दोनों। अरे डायग्रामेटिकली बताया ना मैंने, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड उनकी प्लस हो जाती है। पर जब वो आपकी बुक में लिखा हुआ डेटा गिवन है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है टुवर्ड्स ईच अदर, तो टाइम कितना लेती हैं 1 आवर। और डिस्टेंस हमें पता है कितनी है 100 किलोमीटर, क्लियर। सेम फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 100। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। नाउ अभी हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करना है, क्लियर। कर सकते हैं इजीली। यहीं पे हम फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्लियर। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चेक करो, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, 20 प्लस 100, y से y कटेगा, 2x इक्वल टू 100 प्लस 20 120। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कहाँ बनेगा डिनोमिनेटर में, क्लियर क्लियर। व्हाट इज x, x हमने क्या लेट किया हुआ है, स्पीड ऑफ कार्बन 60 किलोमीटर पर हार। सिमिलरली हम y भी फाइंड कर सकते हैं, पुट कर दो इक्वेशन, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, इजी रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 60, ये यहाँ पे -20 बनेगा, कितना बनेगा -20, 60 माइनस 20 40, और y यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 40 किलोमीटर पर
हार। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ कार 1 एंड 2। हमें स्पीड ऑफ 2 कार्स फाइंड करना था। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार 1? दैट इज x। व्हाट इज x? 60 किलोमीटर पर हार। स्पीड ऑफ कार सेकेंड y। व्हाट इज y? 40 किलोमीटर पर हार। आई होप ये भी आपको इजीली समझ आया। हमें सिर्फ 2 कंसेप्ट याद रखने हैं, एक सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। याद रखो जब भी सेम डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस होती है, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो स्पीड प्लस हो जाती है। क्लियर? इसको अगर आप और अच्छे से समझोगे, अगर कोई भी 2 कार्स, आप कई बार आपने नोटिस किया होगा, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं और उसको ओवरटेक करने में टाइम लगता है, और कई बार तो आप देखते हो कि हम अगर एक बस में बैठे हैं तो दूसरी बस के आप आदमी आराम से देख सकते हो जो भी दूसरी बस में बैठे हैं। कब? जब सेम डायरेक्शन होती है। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आप उसमें इजीली नहीं देख सकते, क्योंकि स्पीड प्लस हो जाती है। क्लियर? रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। कब? जब भी 2 कार्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 5। पार्ट 5 भी बिल्कुल इजी है, आराम से कर सकते हैं हम। इसमें भी हमें एक रेक्टेंगल गिवन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5। हमें एक रेक्टेंगल गिवन है। क्लियर? रेक्टेंगल की लेंथ हमें नहीं पता, हमने x कर दिया। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट। क्लियर? एंड सेम हमें इसकी ब्रेड्थ भी नहीं पता, तो हम ब्रेड्थ को क्या लेट करेंगे? दैट इज y। क्लियर? हमें लेंथ नहीं पता तो क्या लेट करेंगे? x। ब्रेड्थ नहीं पता तो क्या करेंगे? उसको पुट y। क्लियर? नाउ व्हाट इज एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अरे बोल दो ना, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दैट इज x इंटू वाई। यहाँ तक क्लियर? यहीं से हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी, लेट द लेंथ ऑफ द, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x। लेंथ को हमने लेट कर दिया, रेक्टेंगल की लेंथ x, एंड ब्रेड्थ ऑफ द, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी y। अब हमें पता कि हमने लेंथ को लेट किया हुआ x यूनिट, ब्रेड्थ को किया हुआ y यूनिट। व्हाट इज एरिया? व्हाट इज एरिया? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये चीज़ हमें पता है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी हमें कंडीशंस गिवन है, कभी लेंथ को इंक्रीज करेगा कुछ यूनिट और कभी ब्रेड्थ को इंक्रीज करेगा, तो हमें बताना है कि एरिया में भी कुछ चेंज आएगा, एरिया में भी कुछ चेंज आएगा, और वहीं से हम लीनियर इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? लेट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वहीं से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है चेक करो। अगर हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिड्यूस हो जाता है 9 यूनिट्स, कब? 9 स्क्वायर यूनिट्स। अगर हम लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट, व्हाट इज लेंथ?
अरे चेक करो ना, व्हाट इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? एक्स। अगर हम लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट, यही मीनिंग हुआ ना, x माइनस 5, गुड। अगर हम लेंथ को 5 रिड्यूस करते हैं और ब्रेड्थ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट, इंक्रीज मीन प्लस कर दो 3, यहाँ तक क्लियर? नाउ दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेड्थ। इन्होंने बताया जो भी एरिया है वो रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया को हम रिड्यूस कर देंगे ना, -9 कर दो, तो ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन निकल के आएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। क्लियर? अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। चेक करो, x से y+3 को कर दो, x इंटू वाई, x प्लस 3x, -5 इंटू वाई, -5 मल्टीप्लाई 3, -15 इक्वल्स टू xy -9। अब हम xy से xy को काट सकते हैं, अगर नहीं काटोगे तो इस साइड ले आओ, xy माइनस xy 0 हो जाएगा। क्लियर? नाउ 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15। अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएं ये +15 हो जाएगा, 15 माइनस 9, 6। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया इक्वेशन फर्स्ट को। जो भी हमें, मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि कंडीशन कैसे बनते हैं। हमें बताया हुआ कि लेंथ में से 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दो, तो हमने x माइनस 5 कर दिया। ब्रेड्थ में 3 यूनिट्स ऐड इंक्रीज कर दो, तो हमने क्या किया, y+3 कर लिया। अब उन्होंने बताया कि जो भी एरिया था, एरिया कितना है xy, एरिया रिड्यूस हो गया 9 यूनिट। रिड्यूस हुआ, इसका क्या मीनिंग हुआ, जो भी एरिया है उसमें से -9 कर दो। क्लियर? तो एज पर जो भी हमें कंडीशन गिवन थी, हमने उसको सॉल्व करने के बाद लीनियर इक्वेशन फर्स्ट फाइंड कर ली। क्लियर? अभी हमें कुछ डेटा, एक स्टेटमेंट और गिवन है। अगर हम इंक्रीज करते हैं लेंथ को 3 यूनिट और ब्रेड्थ को 2 यूनिट। क्लियर? अगर हम लेंथ को, ओके मैं यहाँ पे करूँगा। क्लियर? अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूँ, दैट इज 3 यूनिट्स x+3, और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज करता हूँ 2 यूनिट्स y+2, इस केस में हमारे पास जो भी एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। एरिया इंक्रीज करेगा 67 + 67 हो जाएगा। क्लियर? इस कंडीशन को भी हम अच्छे से समझेंगे। क्लियर? अभी हमें बताया हुआ क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन आप जिसको बोलते हो कि लेंथ में 3 ऐड कर दो या इंक्रीज कर दो, लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दो, ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स इंक्रीज कर दो, दैट इज y+2, और इसी के साथ हमारा जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट्स, दैट इज 67 यूनिट। तो हमने +67 कर दिया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। चेक करो, x इंटू वाई, xy, x इंटू 2 प्लस 2x प्लस 3y, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 2 6। क्लियर? बाकी को सेम रखो, xy प्लस 67, जो कटे हम उसको काट सकते हैं, xy और xy कटेगा, रिमेनिंग जो बचा उसको लिखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6 हो जाएगा, दैट इज 61। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो अभी मैं इसको मिटा दूंगा। क्लियर? बट याद रखो हमारे पास x क्या है, लेंथ ऑफ द
rectangle. What is y? breadth of the rectangle. अभी हमें इक्वेशन 1 और 2 चाहिए. क्लियर? हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे इसमें. इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, आप इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 6. दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 61. दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड. क्लियर? इजी. अब हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 3x माइनस 6 को इस साइड ले आओ ना, लेफ्ट हैंड साइड, -6 हो जाएगा इक्वल टू 5y. अगर हमें y को अकेले रखना है तो 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. 3x माइनस 6 अपॉन 5 इक्वल्स टू y. इसको हम बोल देंगे इक्वेशन थर्ड. क्लियर? अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में. पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड. अरे वही तो करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में. किसी एक इक्वेशन में से आप y की या x की वैल्यू फाइंड कर लो और उसको पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में. क्लियर? करो पुट इसमें. 2x प्लस 3 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ y, 3x माइनस 6 अपॉन 5 इक्वल्स टू 61. क्लियर? यही बनाना. ओके. नाउ अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. 5 2 का 10, साथ में x तो आएगा, प्लस 3 3 का 9x, 3 6 का 18 अपान में 5 इक्वल टू 61. 5 को आप मल्टीप्लाई कर दो 61 के साथ. 10x प्लस 9x, दिस इज योर 19x माइनस 18 इक्वल टू 5 1 का 5, 5 6 का 30. क्लियर? आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर. हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. 5 1 का 5, 5 6 का 30. ओके. अभी हमें फाइंड करने हैं x की वैल्यू. 19x इक्वल टू 18 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 323. क्लियर? 5 ऐड कर लो ना 18 में. 18 प्लस 5 23, 323. तो x हमारे पास 323 अपान 19. करो रीड 19 का टेबल. कटेगा 19 1 का 19 और यहाँ पे बचेगा 133. आई थिंक सो 19 7 का 133. बिल्कुल. क्लियर? 19 7 का 133. और x की वैल्यू कितनी आ गई? 17. व्हाट इज x? x हमारे पास लेंथ थी. क्लियर? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 17 यूनिट्स. इसका मीनिंग, अगर यूनिट्स का मीनिंग क्या हो, अगर लेंथ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर बोल दो, मीटर में है तो मीटर में बोल दो. क्लियर? नाउ हमें x की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन थर्ड में. चेक करो. 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 17 माइनस 6 अपॉन 5. अरे यही तो y निकलेगा. 17 3 का 51, 17 3 का 51 माइनस 6 अपॉन 5. करो सिंप्लीफाई इसको. जब माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा. क्लियर? हमें पता है 5 से कटेगा ये. क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y?
9 यूनिट्स। क्लियर। हमें फाइंड क्या करना था, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। व्हाट इज लेंथ, 17 यूनिट्स। व्हाट इज ब्रेड्थ, 9 यूनिट्स। हम अभी थोड़ा सा देखेंगे हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करनी थी डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ को ही बोलते हैं। इसका मीनिंग x इक्वल टू 17 लेंथ, y इक्वल टू 9 यूनिट, दैट इज योर ब्रेड्थ। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू एक्सरसाइज दैट इज 3.6। ओके, थैंक यू।